प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम सभी मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो तीनों मॉड्यूल हम लोगों को दिए गए हैं, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण तथा आधारशिला, उसी पर आधारित आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो उससे बन रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं या कोई अधिकारी स्कूल में चेक करने आता है तो उसको पूछता है, उसी पे आधारित आज हम लोग 60 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण कलेक्शन यहाँ पे करेंगे। एक प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इसको पूरा देखिएगा, कोई भी इसमें कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। आपको आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अति महत्वपूर्ण ज्ञान होगा और पूरा तीनों बुकों का निचोड़ इस पूरे में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 सितंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई और 5 सितंबर 2019 को इसको लागू कर दिया गया। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? तो 31 मार्च 2022 तक इसको हासिल करना है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो 2 विषयों के लिए तैयार किए गए हैं, भाषा और गणित के लिए। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तभी वह विद्यालय प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। प्रेरणा सूची में 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम या दक्षताएं दिए गए हैं? तो 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं दिए गए हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? तो 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं या लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो 3 महीने बाद शिक्षकों द्वारा ये तालिका भरी जाएगी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो 20 स्कूलों का इस संस्था द्वारा चयन किया जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो इसका एक सूत्र है सुपोबली, इसके आधार पर हम याद कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम पे हम आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का रखते हैं। गणित सीखने सिखाने का क्या क्रम है? तो अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत, यह क्रम होता है गणित सीखने सिखाने का। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो सीखने की जो प्रक्रिया हमारी है वो 4 चरणों से होकर के गुजरती है। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन 2 कक्षाओं के लिए संचालित है? तो कक्षा 4 से लेके 8 तक के लिए संचालित है। फाउंडेशन लर्निंग या आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो इसमें कक्षा 1 और 2 शामिल है। समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो इसमें दिव्यांग, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं। शिक्षकों के लिए कितनी पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? तो 3 हस्तपुस्तिका, जिससे हमने आपको बताया, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण सामग्री। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के नाम क्या हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। ये यहाँ गलत लिख उठा है, ये शिक्षण संग्रह है। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 30 शब्द प्रति मिनट। भाषा के भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो कक्षा 5 के लिए। गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये कक्षा 4 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए किया गया है। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। ICT मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड या टेक्नोलॉजी पे आधारित। आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग जो ली है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये हमारा है दीक्षा ऐप का फुल फॉर्म। दीक्षा ऐप का फुल फॉर्म हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? तो इसके लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश का 40 मिनट निर्धारित किया गया है। शिक्षक डायरी और शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? तो इन दोनों का उल्लेख डायरी और शिक्षक योजना का शिक्षण संग्रह में उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो ये मौखिक किया जाना है।
प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितनी कक्षाओं हेतु दिया गया है? तो प्रेरणा मिशन का लक्ष्य जो है 1 से 5 तक के लिए दिया गया है। कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? तो कक्षा 2 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है वो 20 शब्द प्रति मिनट है। फिर नेक्स्ट है, प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो प्रेरक विद्यालय घोषित होने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वहाँ की SDI और निर्धारित करेंगे, जो आपस में ARP और SDI दोनों लोग मिल करके निर्धारित करेंगे। और यहाँ मुख्यतः प्रधानाध्यापक इसको देखेंगे कि विद्यालय कब तक प्रेरक बनाएंगे। तो जैसे जनवरी 2021 लिखा है, रियल में 2021 दिसंबर तक इसको करना है। 2021 तक प्रेरक विद्यालय और प्रेरक विकास खंड दोनों का निर्धारण कर लेना है। तो जनवरी से लेके मुख्यतः अक्टूबर तक के मान के चलें, इसमें कोई डेट अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं प्रधानाध्यापक। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा हेतु 2 विषयों का चयन किया गया है। पहले नंबर पर भाषा और दूसरे नंबर पर गणित है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? तो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य जो है एक भाषा में, हिंदी में प्राप्त किया जाता है। ELPS का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ गलत लिखा है फुल, ये फुल है। एक्सपीरियंस, अनुभव, लैंग्वेज भाषा, पिक्चर चित्र, सिंबल संकेत, ये 4। इरेक का फुल फॉर्म क्या है? इरेक का होगा फुल फॉर्म एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। बाला क्या है? बाला एक ऐसी योजना है जिसमें यह माना जाता है अब नई शिक्षा नीति में कि अगर हमारे विद्यालय बहुत अच्छे सुंदर रहेंगे, शिक्षण सामग्री से युक्त, तो बच्चे चलते फिरते जो है चीज़ों को सीख लेंगे और उसमें सीखने में रुचि लेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो विद्यालय को एक अच्छा रूप दिया जा रहा है। इसे कह सकते हैं भवन अधिगम सहायक के रूप में। जो बिल्डिंग हमारा है वो एक लर्निंग एड के रूप में काम करे। तो विद्यालय की दीवारों, 4 दीवारों और सबको सजाने का काम इसमें किया जाता है, जो बाला में इसके द्वारा पेंटिंग और सारे काम किए जाते हैं। EO माइनस AO इक्वल LG क्या है? तो EO का मतलब है एक्सपेक्टेड आउटकम, AO का मतलब एक्चुअल आउटकम और LG का मतलब है लर्निंग गैप। इसका मतलब है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है और जो एक्चुअल हमारा आउटकम हो, जो बच्चे ने सीखा है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग गैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? तो एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम, मतलब जो हमने सोचा कि इतना हमारा बच्चा सीख लेगा और रियल में जितना सीखा, उन दोनों के जो बीच में अंतर, उसी को हम लर्निंग गैप कहते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको हमने पहले भी एक प्रश्न देखा, तो प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको फिर से देख लेते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। LSRW का पूरा नाम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसका पूरा फॉर्म है। हमारा लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया होती है। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो शिक्षण तकनीकों की संख्या जो है वो 18 है। ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? तो ई पाठशाला का फेज 2 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो इस तरह से इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। और वीडियो को पॉज करके अगर ना हो तो दोबारा से आप सुन सकते हैं, और नहीं तो इसको आप कंटिन्यू सुनते रहिए और आपको ये चीज़ें 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगी। एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो शिक्षक डायरी एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका होती है। NES का पूरा नाम क्या है? NES का पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और जब भी कोई नया वीडियो आप तक पहुँचे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो उसके लिए बगल में जो आपका बेल आइकन दिखा रहा है उसको जरूर दबाएं। आगे, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? तो कक्षा 1, 2, 3 की जो दक्षताएं हैं वो समान होती हैं। तीनों में 14 दक्षताएं हैं और 4, 5 में दक्षताओं की संख्या जो है वो 16 है। एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो एक अध्यापक का सफरनामा के जो लेखक हैं उनका नाम है रामजी दुबे। शिक्षण संग्रह में
इनका उल्लेख किया गया है, रामजी दुबे जी का। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 26 जनवरी नहीं है, बल्कि जनवरी 2021 के आखिरी तक है। पहले विद्यालय प्रेरक घोषित होगा और उन्हीं में से बाद में चुना जाएगा प्रेरक विकासखंड। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हो 3/4% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। 4 कक्षाओं को 2, 3, 4 और 5। बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित है? तो कक्षा 2 और हासिल वाली कक्षा 3। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। यह हमारी जो नई शिक्षा नीति किस पर आधारित है? ये बुनियादी शिक्षा, प्रश्न नंबर 50। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों का नाम अंकित किए जा सकते हैं? 30 लोगों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियां हैं? इसमें 18 तकनीकी है। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीके बताए गए हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? शिक्षण योजना जो है सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? तो आकलन के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, मौखिक और लिखित। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीक कौन सी है? तो अंतिम तकनीक प्रोजेक्ट कार्य है। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? शारदा ड्रॉप आउट बच्चों से है। ध्यान आकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक चरण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्रारंभिक में 15 और उच्चतर माध्यमिक में 25। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण कितने दिन चलेगा? पूरे सत्र चलेगा। शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी में 5 भाग होते हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर पाएंगे? तो हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास जो है अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों का सूचीबद्ध करके उसको लिख करके उसका विकास कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रेरणा कक्षा 1 के लिए भाषा के लिए निर्धारित सूची में 5 शब्द सही पहचान लेना है। अंगोड़ित में सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेता है तो वो कक्षा 1 का जो चीज़ है वो सीख गया है। कक्षा 2 में भाषा में 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले और जोड़ घटाना का 75% अगर सही हल कर लेता है तो हम मान के चलेंगे कि कक्षा 2 का जो प्रेरणा लक्ष्य है हमारे बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। आइए देखते हैं कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य। उसमें क्या दिया गया है? इसमें 30 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा से अगर बच्चा पढ़ लेता है हमारा और जोड़ व घटाना हासिल के साथ 75 प्रश्न को अगर सही हल कर लेता है तो हम मान के चलेंगे कि हमारा प्रेरणा लक्ष्य जो निर्धारित हम लोगों ने किया था वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। अगर इन दोनों लक्ष्यों को 30 शब्द प्रति मिनट और 75 प्रश्न सही हल कर ले तो मिल गया। आइए कक्षा 4 का देखते हैं कि छोटे अनुच्छेद अगर 75 प्रश्नों को हल कर लेता है और गुणा के 75 प्रश्न सही हल कर लेता है तो कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरह से बड़े वीडियो अच्छा लगा 75 प्रश्न अगर लाइक करके हल कर लेता है कमेंट कर दीजिए। भाग के 75 कैसा लगा ये खराब लगा ले तो उसका कारण कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत